पानी की बूंदें गोल ही क्यों होती हैं, चौकोर क्यों नहीं? पानी जब बूंद के रूप में गिरता है तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल आकार ले लेता है। पृष्ठ तनाव किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है। इसी गुण के कारण किसी द्रव का सतह किसी दूसरी सतह की ओर आकर्षित होती है। जैसे किसी द्रव को दूसरे भाग की तरफ पृष्ठ तनाव के कारण ही पारे की बूंदें एक गोलाकार रूप धारण कर लेती हैं। ओले क्यों गिरते हैं? तालाबों और समुद्र का पानी भाप बनकर आसमान में वर्षा का बदलाव बनता है और यही बादल पानी बरसाते हैं। लेकिन जब आसमान में तापमान शून्य से कई डिग्री कम हो जाता है तो वहाँ हवा में मौजूद नमी संघनित यानी पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाती हैं। इन जमी हुई बूंदों पर और पानी जमता जाता है। धीरे धीरे यह बर्फ के गोलों को आकार रूप धारण कर लेता है। जब ये गोले ज़्यादा वजनी हो जाते हैं तो वो नीचे गिरने लगते हैं। गिरते समय रास्ते की गर्म हवा से टकराकर बूंदों में बदल जाती हैं। लेकिन अधिक मोटे गोले जो पूरी तरह नहीं पिघल पाते हैं वे बर्फ के रूप में धरती पर गिरते हैं। इन्हीं को हम ओले कहते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा की एक छोटी सी मात्रा है जिसका परिवहन किया जा सकता है। एक फोटोन जो कि एक प्राथमिक कण होता है और जिसका कोई वास्तविक आकार नहीं होता है, उसे कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता, केवल बनाया और नष्ट किया जा सकता है। हाथी दिन भर रोते और कान क्यों हिलाते रहते हैं? आपने हमेशा देखा होगा कि हाथी दिन भर अपने कान हिलाता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? असल में हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर छोड़ता है। यह काम हाथी के कानों की कोशिकाएं करती हैं। यही कारण है कि अफ्रीका के हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है। हाथी की आंखों की रोशनी बहुत कम होती है। खास बात यह है कि तेज रोशनी में उन्हें कम दिखाई देता है और कम रोशनी में ज़्यादा। हाथी की आंख पुतलियां बहुत जल्दी सूख जाती है, जिस वजह से वह अपनी आंख की पुतलियां हिला नहीं पाता। पुतलियां आसानी से हिल सकें इसके लिए उन्हें नम रखना जरूरी होता है। यही कारण है कि हाथी की आंख में एक तरल पदार्थ सप्लाई होती है जो ज़्यादा होने पर आंख से बाहर निकल आता है, जिसे हम आंसू समझ बैठते हैं। पृथ्वी और सभी ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन क्यों करती हैं? जब सौर मंडल का निर्माण हुआ था तब एक गैस का बादल तब वह अपने केंद्र का आसपास घूम रहा था। यह बादल बाद में सूर्य और अन्य ग्रहों के रूप में अस्तित्व आया। कोणीय संवेग की अविनाशता के नियम के अनुसार सभी पिंडों को भी उस बादल के घूर्णन के समान घूमना चाहिए। बस उसी कारण से पृथ्वी ही नहीं, सभी ग्रह सूर्य भी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। मछली पानी से बाहर निकालने पर क्यों मर जाती है? मछली जलीय प्राणी है। ये गीलों द्वारा आश्वासन क्रिया करती हैं। गिल्स जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करके CO2 बाहर निकालते हैं। मछली के थोड़ी देर के लिए जल से बाहर निकाल देने पर श्वसन क्रिया बंद हो जाती है, अतः वह मर जाती है। छिपकली की पूंछ अलग क्यों हो जाती है? इस संदर्भ में ये जानना शायद आश्चर्यजनक लगे कि छिपकली की पूंछ इन परिस्थितियों में दुर्घटनावश नहीं टूटता है, बल्कि ऐसी परिस्थितियों में यह स्वयं अपने शरीर से इसे झटका देकर अलग कर देती है। अधिकतर छिपकली की पूंछ उनके शरीर की तुलना में लंबी होती है और जब ये भयभीत होकर अपनी जान की सुरक्षा के लिए भाग रही होती है तो दुश्मन का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने के लिए अपनी पूंछ को शरीर से स्वयं ही अलग कर देती हैं। पूंछ का टूटा हुआ ये भाग काफी देर तक हिलता डुलता रहता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि हर जीवित का कोई अंग अलग होने पर वो कुछ समय तक हिलता रहता है और इससे दुश्मन का ध्यान भटकता है, जिससे ये खुद छुपके से वहां सुरक्षित भाग निकलती है। मजेदार बात यह है कि शरीर से अपने एक महत्वपूर्ण भाग यानी पूंछ के अलग होने से छिपकली को कोई दर्द या नुकसान नहीं पहुंचता और कुछ समय बाद ही इसकी पहले जैसे पूंछ उग जाती है। यह नई पूंछ पुरानी जितनी लंबी नहीं ले पाती है। चमगादड़ उल्टे ही क्यों लटकते हैं, सीधा क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि उल्टे लटके रहने से चमगादड़ बड़ी आसानी से उड़ान भर सकते हैं। अन्य पक्षियों की तरह वह जमीन से उड़ान नहीं भर पाते, क्योंकि उनके पंख भरपूर उठान नहीं देते और उनके पिछले पैर इतने छोटे
और अविकसित होते हैं कि वो दौड़कर गति नहीं पकड़ पाते। चमगादड़ आमतौर पर अंधेरी गुफाओं के दिन भर आराम करते हैं, सोते और रात को निकलते हैं। ये सोते हुए गिर क्यों नहीं जाते? इसका कारण यह है कि चमगादड़ के पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित है कि उनका वजन ही उनको पंजों की मजबूती के साथ पकड़ने में मदद करती है। अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम इंसान। सबसे पहले अंतरिक्ष की यात्रा की रूस की कर्नल पूरी एलेक्सीविच गागारिन ने। यूरी का जन्म 1934 में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। उन्होंने विमान चालन का प्रशिक्षण लिया और 1967 में जुकोस्वी एयर फोर्स इंजीनियरिंग एकेडमी से डिग्री हासिल की। फिर वस्तुत वन अंतरिक्षयान के चालक के रूप में 12 अप्रैल 1961 यूरी गगारिन ने पृथ्वी की कक्षा का 108 मिनट तक चक्कर लगाया। यात्रा से लौटकर उन्होंने जिन शब्दों में काले आकाश, चमकदार सितारों और नीली पृथ्वी का वर्णन किया, वो किसी कविता से कम नहीं था। झूठ पकड़ने वाली मशीन किस प्रकार काम करती है? झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। इसका आविष्कार सन 1921 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय चिकित्सा के एक छात्र जॉन लार्सन ने किया था और 1924 से पुलिस पूछताछ के इसका प्रयोग होता आ रहा है। इसमें व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाया जाता है और कई नालियां और तार उसके शरीर के निश्चित भागों तक लगाए जाते हैं जो शारीरिक गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। फिर उससे कई सवाल पूछे जाते हैं। ये माना जाता है कि उस व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके शरीर के कुछ परिवर्तन होते हैं। पॉलीग्राफ के जरिए व्यक्ति की सांस, रक्तचाप, नाड़ी और पसीने से आए इस परिवर्तन को नोट किया जाता है और बाद में पॉलीग्राफ के आंकड़ों का विश्लेषण होता है। सौर मंडल के किस ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं? सूरज से 7वां ग्रह यूरेनस है और ये नीले हरे रंग का दिखाई देता है। यूरेनस का वायुमंडल में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस है और ये नीला हरा दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस लाल रोशनी को अवशोषित कर लेती है। यूरेनस की खोज विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 में की थी जब वो अपनी दूरबीन से आकाश का अध्ययन कर रहे थे। यहाँ आपको यह भी बता दें कि 1986 में अंतरिक्ष यान वॉयेजर 2 यूरेनस तक आया था। पश्चिमी देशों में गर्मियों के महीनों में घड़ियां आगे क्यों चलती है? इसकी वजह यह है कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों में सूरज बहुत जल्दी उगता है और देर से डूबता है। इसकी अगर घड़ियां आगे कर दी जाए तो दिन की रोशनी का ज़्यादा उपयोग हो सकता है। इसका सुझाव सबसे पहले 1784 में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने दिया था। फिर सन 1907 में विलियम बेलेट नामक एक अंग्रेज ने बसंत से लेकर पतझड़ तक घड़ियों को 80 मिनट आगे करने जाने का सुझाव दिया, लेकिन ब्रिटेन की संसद ने इसे ठुकरा दिया। सन 1916 में आखिरकार एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार बसंत में घड़ियों का 1 घंटा आगे करने का और फिर पतझड़ में उन्हें ग्रीनिच मान समय पर लौटा देना तय हुआ। यूरोपीय संसद एक अधिनियम के अनुसार मार्च महीने में अंतिम रविवार को लेकर कब अक्टूबर के अंतिम रविवार तक ग्रीष्मकालीन का समय लागू रहता है।